मगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब अल्लाह देख लेगा कि ये बंदा मुझ पर यकीन कर रहा है, वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। अल्लाह वहां से रोजी देता है। सिर्फ यकीन होना चाहिए, मजबूत यकीन। ये यकीन को खत्म करने वाली चीजें हैं मसखरा, यकीन को खत्म करने वाली चीजें हैं जोकिंग, यकीन को खत्म करने वाली चीजें हैं ड्रामा, यकीन को खत्म करने वाली चीजें हैं साहब कॉमेडी। ये कॉमेडी नहीं बल्कि कुरान सुनिए, कॉमेडी नहीं बल्कि हदीस सुनिए, कॉमेडी नहीं बुजुर्गान दिन की जिंदगी सुनिए। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुजूर की सारी बातें लाजवाब, हुजूर का हुस्न लाजवाब, हुजूर की जात लाजवाब, हुजूर की जाहिरी हयात लाजवाब, हुजूर की अभी की जिंदगी लाजवाब। यानी सारी चीजें यूनिक और लाजवाब हैं। क्यों लाजवाब हैं? अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आवर प्रॉफिट इज द बिलव्ड मैसेंजर ऑफ हिज क्रिएटर। आवर प्रॉफिट इज द ब्राइड ग्रूम ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। और आला हजरत ने कितनी जबरदस्त बात कह दी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। हुस्न जिसके हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। यूं तो यूसुफ अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबाइल बररतिल किराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हदीस में आया है कि जिसने एक बार दरूद भेजा, अल्लाह उसके नामे आमाल में 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटाता है और उसके 10 दर्जों को बुलंद कर देता है। और एक दूसरी हदीस में आया है कि इन्ना औलन नासि बी, बेशक लोगों में सबसे ज्यादा करीब क़यामत के दिन मेरे वो होगा जो जितना ज्यादा मुझ पर दरूद भेजा हो। सुभान अल्लाह। और एक तीसरी हदीस में आया है कि अस्माओ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, जो मोहब्बत से मुझ पर दरूद भेजता है मैं उसको सुनता भी हूँ और दरूद भेजने वाले को पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। और एक चौथी हदीस में आया है कि मन असरत अलैहि हाजतुन फलयुक्सिर बिस्सलात अलैया फ़इन्नहा तकशिफुल हुमूम वल खुमूम वल कुरूब व तुकस्सिरुल अरज़ाक़ व तग़्ज़िल हवाइज। हदीस में आया है कि जब मुश्किलें बढ़ जाएं, हाजतें तंग हो जाएं, तो तुम इधर उधर मत भटको, बल्कि कसरत से हुजूर पर दरूद भेजो। कि दरूद भेजने से मुश्किलें आसान होती हैं, रंज गम अलम दूर होते हैं और रोजियों में इजाफा होता है। बहुत सारे लोग अपने घरों में पोटली बांध देते हैं ताकि रोजी बढ़ जाए। मज़ारात पे लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं ताकि मेरे घर में बरकतें हों। मज़ार के अंदर जो लोग दफन हैं वो रमज़ान के 30 दिन में 30 खत्म कुरान करते थे, उससे कोई बहस नहीं है वो क्या करते थे। कब्र में जो लोग आराम कर रहे हैं वह लोग 300 रकात नमाज नफल पढ़ते थे, उससे कोई बहस नहीं कि वो क्या करते थे। बस मुझको सिर्फ पैसा चाहिए, मुझको सिर्फ बेटा चाहिए, मुझको सिर्फ घर चाहिए।
और अगर कुछ नहीं मिला तो इस बुजुर्ग में दम नहीं है। अब वो दम नहीं रहा, वो सत्य नहीं रहा, नाराज हो गया बुजुर्ग से। जब तक मतलब पूरा होता रहा तब तक ठीक है, नहीं तो अब इसमें दम नहीं रहा। हुजूर कहते हैं कि अगर मुश्किलें ज्यादा हो जाएं तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, रोजी में इजाफा हो जाएगा, तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी। वह तग़ज़िल हवाइज, तुम्हारी हाजतें पूरी होंगी। काहे कि इधर उधर भटकने का, कसरत से हुजूर पे दरूद भेजें। एक छोटा दरूद है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में आया है कि जो रोजाना 1000 बार दरूद भेजता है, हर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देता है। कितना आसान नुस्खा है रोजियों में इजाफा करने का, कितना आसान नुस्खा है मुश्किलें आसान करने का। और बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे आसान तरीन रास्ता है हुजूर पे दरूद भेजना। सबसे आसान तरीन रास्ता है। जबान हिलाएं और फिर लाखों नेकियां पाएं। जब इस जबान से हजारों बातें इधर उधर की चिकनी चपड़ी होती हैं, मगर बंदा 10 मिनट बैठ के 100 बार दरूद नहीं पड़ता है, जबकि ये सारी बशारतें उसके लिए हैं। मुश्किलें आसान होती हैं, रोजी में इजाफा होता है, हाजतें पूरी होती हैं, रसूल पाक की शफाअत मिलती है और मुफलिसी दूर होती है, विलायत और बुजुर्गी मिलती है। तो आइए सारे लोग मिलकर खुश दिली के साथ, बोझ नहीं समझकर बल्कि इबादत समझकर, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपनी नेकियों में इजाफा करने के लिए सारे लोग बुलंद आवाज से एक बार दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग नबी की तारीफ करते हैं, जलसों में, सीरत की महफिलों में, नाते पाक की शक्ल में, दरसगाहों में, सारी दुनिया हुजूर की तारीफ में रतबुल लिसान है। लोग अपनी अपनी कलाकारी दिखाते हैं, लेकिन आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो ने जो नबी की नात लिखी है, उसमें जो दर्द है, जो तड़प है, जो सच्चाई है, 50 साल से बंदा सुन रहा है फिर भी उसका हुस्न खत्म नहीं हुआ। मेरी उम्र अभी 55 है, यानी 55 साल। 5 साल माइनस कर दें, 50 साल पहले छोटी छोटी महफिलों में जो नबी की नात सुनते थे, आज भी ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। सबों को मालूम है वो नात, जब जब उस पर गौर करेंगे तब तब उसकी गहराई में आप डूब जाएंगे। आशिक़ रसूल का कलाम है। कलाकारी दिखलाना, फन दिखाना और है, और दिल से नबी की तारीफ करना और है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि आशिक़ रसूल थे, इश्क में डूब कर नबी की तारीफ करते थे। वह दूसरों को सुनाते नहीं थे, वो तो रात को उठकर मुस्तफ़ा को नात सुनाते थे। इसलिए आज 100 साल गुजर गए मगर नात का हुस्न फीका नहीं हुआ। और जहां दिखावा हो, नुमाइश हो, तसन्नो हो, बनावट हो, कलाकारी का धौंस जमाना हो, वहां तो 1 से 2 बार उनके कलाम को सुनेंगे तो ऐसे ही आपका दिल भर जाएगा, फिर सुनने का मन नहीं करेगा। अब वो कलाम गौर से सुनिए, जो आला हजरत का कलाम और आप 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल दिल की गहराई से सुनिए। जिस महफिल में आप बैठे हुए, ये महफिल उठने बैठने की महफिल नहीं है, इस महफिल में बैठकर तकदीर जगाने की महफिल है। मोबाइल लेके नाचने की महफिल नहीं है,
कि बैठे मोबाइल लिया चल दिए, सारी जिंदगी नाचता रहेगा वो, जो इस तरह की पाकीज़ा महफिलों में भी नाचने के लिए आता है। ये महफिल कॉमेडी की महफिल नहीं है, ये कोई लतीफ़ा की महफिल नहीं है। सारे लोग तो लतीफ़ा कर ही रहे हैं, सर्कस में, नाटुंगी में, फिल्म हॉल में, एंकर लोग नाच नाच के खबरें सुनाते हैं, वो सब तो कर ही रहे हैं। एक महफिल है पाकीज़ा जहां दिल के सजाने की बात होती है, वाह वाह वाह, जहां आंसू बहाने की बात होती है, जहां दुनिया से ज्यादा आखिरत सजाने की बात होती है। यही एक महफिल है, रुए जमीन पर यही एक महफिल है। इससे बेहतर कोई मजलिस नहीं। आप 1000 रहते हैं, 1,00,000 फरिश्ते यहां रहते हैं। लुच्चे लफंगों के साथ तो बहुत आप बैठे होंगे, लेकिन फरिश्तों के साथ आज बैठिए, आप क्या करें। बैठिए। जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं, वो नाचता है, आया बैठा 5 मिनट रहा, नाच सुना और मोबाइल लिया, नाचते हुए भाग गया, जैसे कि हाँ वो डांस सुनने देखने के लिए आया था या कोई गाना सुनने आया था। ऐसा नहीं। मुसहर का बेटा, जो हिंदुओं में सबसे निचला तबका है, उसका बेटा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहा, उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा, उसके मोहल्ले में जहां बच्चे आवारा घूमते थे, आज वहां उनके बच्चे शाम के वक्त में पढ़ रहे हैं। और जिसने सारी दुनिया को इल्म और फन से रूशनास कराया, जिसने दुनिया को बताया कि नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है, जिसने सारी दुनिया को कहा नॉलेज इज लाइट, शिक्षा प्रकाश का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है। कोई स्कूल दुनिया में नहीं था। आज से 1400 साल पहले कोई स्कूल ही नहीं था, ना अमेरिका नाम का कोई मुल्क था, एक कॉलेज नहीं था दुनिया में। बस एक दरख्त है, 2-4 लोग बैठे हुए हैं। गुरुकुल का जमाना था, गुरुजी वो 2-4 बच्चों को शिक्षा देते थे, बस यही दौर था। कोई स्कूल कॉलेज नहीं था। ये सब 500 साल के अंदर की कहानी। लेकिन आज सारी दुनिया में इल्म का उजाला है, घर घर इल्म पहुंच चुका है। आज हिंदुस्तान में कई लाख इंजीनियर हैं, कई 100 कई हजार नहीं, कई लाख इंजीनियर हैं। हिंदुस्तान आज इंजीनियर मैं क्या करूं, फिर भी वो बंदा 18 से लेके 16 घंटे तक डेली मेहनत करता है। हमारे पास कुछ नहीं है, बस छोटा सा घर, एक छोटी सी आल्टो, एक छोटी सी बाइक। उसके बावजूद सोते हैं रात के 2 बजे, उठते हैं दिन के 10 बजे। मेरे पास बहुत है, कुछ नहीं है, फिर भी कहते हैं मेरे पास बहुत है। और जिनके पास इतनी दौलतें हैं कि 1000 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में, जो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी, दुनिया की आबादी 1000 करोड़ है। अब 1000 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में जो रिचेस्ट सबसे पहला आदमी, जो सबसे बड़ा मालदार है, एलन मस्क, आप नाम सुने होंगे। उससे पहले था बिल गेट्स, नाम सुने होंगे आप। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी कमोबेश अभी है, 140 करोड़ की आबादी। इसमें सबसे पहला आदमी जो सबसे ज्यादा मालदार है, कल उसका घर मैं शाम के टाइम में देख के आया हूं। 36 मंजिला घर है उसका है। क्योंकि उस रास्ते से बार बार जाना होता है, तो ड्राइवर बोलता है ये देखिए मुकेश अंबानी का घर है, बिल्कुल मेन जगह पे घर उसका है। और फिर समंदर के किनारे आप चलेंगे तो बिल्कुल समंदर के किनारे उसके दामाद का घर है। वो 4000 करोड़ का घर है उसका, 4 करोड़ का नहीं, 4000 करोड़ का। ये एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है, वही मुकेश अंबानी अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है। लोग कहते हैं क्या है नहीं है, वो जाने, उसका काम जाने, हमको उससे बहस नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इतनी दौलतें उसके पास हैं, उसके बावजूद वो बंदा 16 घंटे 18 घंटे मेहनत करता है। एक एक मिनट को वो कीमती समझता है। वो सोच समझता है कि मैं दौलतें कमाऊं, चूंकि मैं अकेला नहीं खाऊं, मेरे साथ 1 करोड़ लोग मिलके खाएं।
अब जाहिर सी बात है, उनकी फैक्ट्री है गुजरात के जामनगर में। वो फैक्ट्री 15-20 किलोमीटर दूर तक आप चलते रहें तो उनकी फैक्ट्री है। मैं देखा उस फैक्ट्री को, 15-20 किलोमीटर दूर तक चलते रहें तो उसकी फैक्ट्री है। लाखों लोग काम करते हैं, उनके ब्रांचेस दुनिया भर में फैले। 4000 करोड़ में एक होटल खरीदा है वो लंदन में, रेस्टोरेंट। लॉस एंजलिस जो दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर है समंदर के किनारे, वहां जितने भी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं सबका अपना बंगला वहां होता है अमेरिका में। तो वहां जहां आग लगी थी, मैं कह रहा हूं कि ये लोग जिनके पास पैसे महक रहे हैं, खरबों महासंखों की दौलत है, फिर भी ये लोग 12-12 15-15 घंटे मेहनत करते हैं। रोजाना उस वक्त तक नहीं नाश्ता खाते हैं जब तक कि 50 पेज किताब पढ़ नहीं लेते। और हम लोगों का हालात कुछ नहीं है, फिर भी एक पेज नहीं पढ़ना, कुछ नहीं है फिर भी साल में 1 दिन 2 घंटा बैठ के गुफ्तगू नहीं सुननी है। उनके पास सब कुछ मौजूद है, फिर भी रोजाना 200 पेज पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इससे मुझको एनर्जी मिलती है, इससे मुझको ताकत मिलती है। और ताकत यही है कि मैं अकेला कमाऊं। मेरी फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करते हैं, 50 हर एक आदमी के साथ में 10-10 लोग खाने वाले होते हैं। तो मेरी कमाई से करोड़ों लोग पल रहे हैं, तो इसी से मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। ये मजाज किसने दिया है कि अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाइए? पूछे इन उलमाए कराम से। ये सारा मजाज इस्लाम ने अता किया है। क्यों? जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, उस जमाने में पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने कहा था, खैरुन्नास मै यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वह है जो अपने से लोगों को फायदा पहुंचाने वाला। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, जबान से अच्छी बातें बोल के फायदा पहुंचाए, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाए, दूसरों के साथ 2-4 कदम चल के उसको फायदा पहुंचाए, दूसरों को कर्ज दे के फायदा पहुंचाए, दूसरों की मेहमान नवाजी करके उसको फायदा पहुंचाए, अच्छा मशवरा दे के फायदा पहुंचाए, दूसरों से मुस्कुरा के फायदा पहुंचाए। ये आखिरी दर्जा है। पैसा देना, कर्ज देना, घर देना, जमीन देना, गाड़ी देना, पैसे दे देना, ये सब तो हाई क्वालिटी का अखलाक है। अखलाक का अदना दर्जा है कि सामने वाले से मुस्कुरा के मिल देना। और ये स्माइलिंग, ये मुस्कुराहट, इस पे आजकल उसकी प्रैक्टिस की जाती है। जिस हवाई जहाज पे आप चढ़ते हैं उसमें जो 2-4 खवातीन औरतें होती हैं, वो 1 सेकंड मुस्कुराती हैं, दूसरे सेकंड फिर वो अपनी हालत पे आ जाती है। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। अगर आप लाइट जला करके उसको बुलाएंगे तो वो मुस्कुरा के आपका इस्तेकबाल करेगी, उसकी प्रैक्टिस है। और जाहिर सी बात है, जो शख्स आपसे मिल रहा हो उसका चेहरे पे गुस्सा हो तो आप कभी उससे मिलना नहीं चाहेंगे। अल्लाह ताला दोबारा इसका मुंह नहीं दिखलाए। लेकिन जो शख्स मुस्कुरा के मिलता हो आपसे तो आप बार बार उससे मिलना चाहते हैं। अगर आप मेरे मदरसे में दाखिल हो गए, अगर आपके नाजिम साहब मदरसे की मुस्कुरा के आपसे मिले, कहा बैठिए, तो फिर आप बार बार आएंगे मिलने के लिए। लेकिन अगर नाजिम साहब बिल्कुल तेवरी चढ़ा करके कहा भाई कहाँ है, फिर आप बोलेगा कि अल्लाह ताला मुझको कभी दोबारा यहां ना लाए। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराना दिलों के जीतने का एक सबसे जबरदस्त तरीका है। स्कूल में उसकी ट्रेनिंग है, हवाई जहाज में उसकी ट्रेनिंग है, फैक्ट्री में उसकी ट्रेनिंग है, कॉलेज में उसकी ट्रेनिंग है। बाज़ाब्ता स्माइलिंग पे जोर दिया, स्माइलिंग मुस्कुराहट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, बात तो हालांकि मुझको बहुत सारी करनी है, लेकिन जब बात छिड़ गई है तो आप सुन लीजिए, हो सकता है कि मैं इस बात को भूल जाऊं। इस स्माइलिंग, इस मुस्कुराहट के बारे में 1400 साल पहले, 1500 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न ऑब्जर्वेटोरी थी, न तजर्बागाह थी, न विज्ञान का नाम कोई जानता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी का नाम भी कोई नहीं जानता था। ये सारी बातें 500 साल के अंदर की बातें हैं। मगर हुजूर ने
आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले क्या कहा? आका फरमाते हैं, वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तल्का अखाका बेवजहिन तलक़ी। हुजूर फरमाते हैं, किसी नेकी को हल्की मत समझना, हकीर मत समझना, यहां तक कि तू जो अपने भाई से मुस्कुरा के मिलता है यह भी तेरी तरफ से सदका है। नारे अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी हुजूर ने। आज मुस्कुराहट पे जोर दिया जाता है दुनिया में, और हुजूर ने इस मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता फरमा दिया। लोग उसे बिजनेस करने का तरीका समझते हैं। बिजनेस डेवलप करना है तो मुस्कुराइए, कारोबार बढ़ाना है तो मुस्कुराइए, अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ाना है तो मुस्कुराइए, अपने मदरसे में चंदा बढ़ाना है तो मुस्कुरा के मिलिए। यानी एक मफाद से लोगों ने जोड़ दिया है, और हुजूर ने इस मुस्कुराहट को इबादत से जोड़ दिया। वाह वाह, अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना तेरी तरफ से सदका है। इसलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले जो बात कही, वो बात कैसी लाजवाब बात कह दी। कोई थिंकर बड़ा नहीं है, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं है, कोई बैरिस्टर बड़ा नहीं है, कोई दूसरा रिफॉर्मर बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी। नहीं बोलेंगे आप लोग? सब बोलिए मिलके, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। बताइए क्या बात करी आला हजरत। हजारों किताबों में जितनी तारीफें हैं, सबका निचोड़ आला हजरत ने पेश कर। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सब्लाइम एंड द हाईएस्ट। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट। सबसे सब्लाइम, सबसे हाईएस्ट, सबसे एलिगेंट, जिस नुक्ते नजर से मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करें, हुजूर लाजवाब है। इसलिए आला हजरत की शायरी में इश्क है, जाज़बियत है, अट्रैक्शन है, चाशनी है, और फिर हुजूर की मोहब्बत में डूब करके सरकार की तालीमात पे अमल करने का मोटिवेशन है। इसलिए आला हजरत की नात पढ़ा कीजिए, उसको गुनगुनाया कीजिए। अकेले आप पढ़िए, आप बूढ़े हैं तो भी पढ़िए, आप जवान हैं तो भी पढ़िए, तन्हाई में पढ़िए, और हुजूर को नात सुनाइए। मदीना शरीफ की तरफ खड़े हो जाइए और कहिए, सरकार ये बदला मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी मोहब्बत और शफात अता फरमा दीजिए। क्या कहें। हम लोग तो कहते हैं कि हम एक शेर पढ़े, पैसा दीजिए। कि ऐसा कैसा लगा शेर, कैसी लगी मेरी आवाज, टका दीजिए। मगर आला हजरत रात में नात पढ़ते थे हुजूर से कि सरकार शफात अता फरमाइए। वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और हुजूर अता फरमाते थे, इतना अता फरमाया आला हजरत को कि बंगाल में रजा, बिहार में रजा, कश्मीर में रजा, साहब राजस्थान में रजा, गुजरात में रजा, क्या भारत की बात कहते हैं, अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, ब्रिटेन में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, नॉर्वे कनाडा में रजा, हॉस्टन सिटी ऑफ अमेरिका में रजा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। ये इनाम है मुस्तफ़ा की तरफ से रजा का कि तूने अपनी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए डेडिकेट कर दिया। अब जब तक जिक्र मुस्तफ़ा का रहेगा उस वक़्त तक रजा का डंका बजता रहेगा। अब वो नात सुनिए आला हजरत ने आगे, इसी नाते पाक में क्या कहते हैं आगे। आला हजरत कहते हैं, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। हम लोग 50 साल पहले सुनते थे, अब पढ़ते भी थे, और आज भी पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। आप लोग साहब कॉमेडी सुन के आप मजा लेते हैं, कोई लतीफ़ा सुन के मजा लेते हैं, मत कीजिए वो सब काम। इस रोए ज़मीन पर यही तो एक दरसगाह है, यही तो एक महफिल है जो नाच से खाली है, जो कॉमेडी से खाली है, जो साहब फालतू बातों से खाली, जहाँ हदीस सुनाई जाती, जहाँ कुरान सुनाया जाता। और है कहाँ, हर जगह तो नाच गाने ने जगह ले लिया।
70 साल की बुढ़िया तो नाची रही है शादी में कि मेरे पोते की शादी है। 50 साल की औरत तो नाची रही है कि मेरे बेटे की शादी है। और ये हमारा बेरोजगार नौजवान बेगाने की शादी में ये अब्दुल्ला दीवाना होके नाच रहा है, मेरे यार की शादी है। सब तो नाच ही रहा है। अब यहां भी आप नाचेंगे तो फिर क्या रह जाएगा? यहां सिर्फ कुरान सुनिए, यहां सिर्फ हदीस सुनिए, यहां सिर्फ अपने आलिमों का चेहरा देखकर अपने दिल की गंदगी साफ कीजिए। नेक लोगों का चेहरा देखिए, नेक लोगों के साथ बैठिए, आधा घंटा बैठिए, मगर यहां से जब जाइए थी इसका असर 30 दिन तक आपके सीने में महसूस हो। आज आंखें मोतियाबिंद के मर्ज का शिकार हो रही हैं, क्योंकि लोग रो ही नहीं रहा है, सब हंस रहा है, कॉमेडी सुन रहा है, कोई श्रीवास्तव को सुन रहा है, कोई पाकिस्तान के उमर शरीफ को सुन रहा है, और कोई उत्सवों का रोल अदा करते हुए महफिल में, हमारी इस पाकिज़ा महफिल में आकर के हंसाने के लिए जुमले तलाश करता है ताकि ऐसा बोले कि लोग हंसने लगे। तो वो उमर शरीफ कर ही रहा है पाकिस्तान का, अब जिंदा है कि मर गया हमको नहीं मालूम, लोग बताते हैं। हिंदुस्तान में भी 2-4 आदमी था जो खूब हंसता था, हंसाता था, और हंसाने के प्रोग्राम ही चल रहा है उसका। वो लोग तो कर ही अपने मंच से हंसने का पैगाम दे ही रहा है। कोई एक मंच हो जहां से रोने का पैगाम दिया जाए, जहां से आंसू बहाने का पैगाम दिया जाए, जहां से बताया जाए कि हुजूर ने फरमाया है, लो तअलमून मा अअलम लदहिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। आका इस्लाम फरमाते हैं, जो बात मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लो तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। और ये बात अल्लाह ने कुरान शरीफ में कही, फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, कि हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह जो हमारा पैदा करने वाला, जो आपका मालिक है, जो एक पानी के नापाक कतरे से हमको और आपको पैदा किया है, हमारी बुनियाद इतनी कमजोर है कि जब आप गौर करेंगे तो चेहरा शर्म से झुक जाएगा। लोग इतरा के चल रहे हैं, सारे लोग इतरा रहे हैं कि मेरा माल, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा शहर, मेरा मार्केट, मेरा कॉम्प्लेक्स, मेरा मेरा मैं में सब जी रहे हैं। कुरान शरीफ में इन उलमा कराम से पूछे कि 1 दर्जन जगहों में हमारी और आपकी पैदाइश का जिक्र है, पैदाइश का चर्चा, और वो किस लफ्ज में है? हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। एक जगह आया है, हमने इंसान को मिन तीन लाजिब, चपचपाती हुई मिट्टी से मैंने बनाया। यानी जब मिट्टी को गोंधा जाता है तो वो लटलट करने लगती है, लसलस। मिन तीन लाजिब, उस लीसदार मिट्टी से मैंने पैदा किया। एक जगह अल्लाह कहता है, फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। अल्लाह कहता है, ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है, पानी का एक कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी से निकला, उसी कतरे से तुझको मैंने पैदा किया है। और जो अल्लाह पानी के एक कतरे से पैदा किया है, वो अल्लाह दोबारा तुम्हें मौत देकर फिर जिंदगी देकर तुझसे हिसाब लेने पर भी कादिर है। व इन्नहु अला रजइही लकादिर। ऐसा नहीं कि दुनिया खुद से बनी है, खुद से मिट जाएगी। वो फिल्म में गाना लिखने वाला दिल्ली में जो डिबेट बैठ के कर रहा था, वो गाना लिखने वाला क्या जानने गया? वो गाना लिखने वाला क्या जानने गया कि दुनिया क्या है? ये जो सामने वाला सूरज है जो उगता है रोजाना, जो फुटबॉल की तरह देखने में लगता है, वो सूरज जिस जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं, और जो अमेरिका से लेके मलेशिया तक जो जमीन पे 200 से ज्यादा कंट्रीज आबाद हैं, 1000 करोड़ इंसान आबाद हैं, वह सिर्फ 25% हिस्से में, 100 में 25 हिस्से में, बाकी 75 हिस्से में समंदर है, पानी। दुनिया में जितने बड़े बड़े शहर हैं सब समंदर के किनारे हैं। बंबई समंदर के किनारे, चेन्नई समंदर के किनारे, कलकत्ता समंदर के किनारे, लॉस एंजलिस जिसका नाम मैंने बताया दुनिया का सबसे महंगा शहर, वो समंदर के किनारे, पेरिस जो दुनिया की दुल्हन लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं,
वो समंदर के किनारे, लंदन वो समंदर के किनारे, जितने बड़े बड़े शहर हैं सब समंदर के किनारे। इसलिए समंदर के किनारे हैं ताकि इस शहर को बर्बाद उसी समंदर से किया जाएगा। जब कयामत करीब आएगी, जब शरारत बढ़ जाएगी, सब नाचने कूदने लगेगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं रहेगा, सब डांस करने वाला, नाचने वाला, मोबाइल में थुरकने वाला, मजहब के मानने वाले को बेवकूफ समझने वाला, नमाज पढ़ने वाले को अहमक और उल्लू समझने वाला, मदरसा में पढ़ने वाले को बेवकूफ समझने वाला, निकाब पहनने वाली खातून को ट्रेडिशनिस्ट देहाती विलेजर समझने वाला, और जो बिल्कुल चड्डी पहन के रहे उसको अप टू डेट समझने वाला, ये मॉडर्न है, ये सिविलाइज्ड है, ये वेल मेंटेन्ड है, ये साहब हाईली क्वालिफाइड है, यानी बेहयाई ज़नाकारी को तहजीब समझने वाला और हया शर्म और पर्दे को देहातियत समझने वाला। जब ऐसे लोग दुनिया में फैल जाएं तो अल्लाह ताला इसी समंदर को हुक्म देगा कि तुम बह जाओ। वो ऐसल बिहार और फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा कि जाओ शहर को गुम कर दो, और फिर वो ऐसल बिहार और सुज्जरत, जिस समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। जिसको लोग कहते हैं हुस्न, जिसको लोग कहते हैं खूबसूरती, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ब्यूटी, जिसको लोग कहते हैं डेवलपमेंट, जिसको लोग कहते हैं तरक्की, वह सारी तरक्की जलकर राख हो जाए। तरक्की बेहयाई नहीं है, तरक्की हया है। तरक्की बदतमीजी नहीं है, तरक्की अखलाक है। तरक्की बेअदबी नहीं है, तरक्की अदब का नाम है। सड़क बनाने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, मकान बनाने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, जमीन खरीदने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि आला अखलाक अपने अंदर अपनाने का नाम डेवलपमेंट है। तहजीब डेवलपमेंट है, डिसिप्लिन डेवलपमेंट है, अच्छा इंसान बनना डेवलपमेंट है। सिर्फ मकान बनाने का नाम डेवलपमेंट, तरक्की नहीं जो आप समझ रहे हैं, नहीं है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस, बड़ी हदीस, जिसको उम्मुल अहादीस कहते हैं, द मदर ऑफ ऑल ट्रेडिशंस, तमाम अहादीस की जो माँ है। जैसे सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं, उसी तरह एक उम्मुल हदीस है, उम्मुल अहादीस है बुखारी शरीफ में पहली हदीस, अब बहुत बड़ी हदीस है वो, अब तमाम हदीसों की जान है वो। उस हदीस पाक को आप सुनते होंगे। सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बैठे थे। आका अलैहिस्सलाम के सामने अचानक एक शख्स नमूदार हुआ। ए लड़का, ए बैठो, तुम मेरी ये 10 मिनट की गुफ्तगू समझे कि नहीं समझे? तुम लोगों के लिए ही तुम्हें कह रहा हूं, और काम की बात कर रहा हूं, कोई कॉमेडी नहीं बोल रहा हूं, मगर करोड़ों की एक बात कह रहा हूं, एक एक जुमला जिंदगी को बदलने वाला कह रहा हूं। एक एक जुमला जो अब तक जो मैं कह चुका हूं, अगर उस पर ध्यान दोगे, वक्त की कदर, इल्म, दोस्ती, दूसरों को फायदा पहुंचाना, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात की गहराई, ये तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कह रहा हूं, और तुम फिर उठ के भाग रहे हो। क्या समझ रहे हो मैं फिर नाचूं, वहां बैठ करके कूदूं, या कोई ऐसा जुमला बोलूं ताकि सब हाहा करने लगो? एक बंदा जलसे में नहीं रहेगा, सब भाग जाएगा। आलिम दीन को चाहिए कि वो इसको कॉमेडी और मस्खरी की महफिल नहीं बनाए। आलिम दीन का मकाम इसलिए बुलंद है कि वो अमर बिल मारूफ करता है। आलिम दीन का मकाम इसलिए बुलंद है कि वो लोगों को बुराइयों से रोकता है। आलिम दीन सिर्फ रात में 10 मिनट बच्चों को पढ़ा के सो जाएं, और दूसरा बंदा कम पढ़ा लिखा या बेपढ़ा लिखा 1000 रकत नमाज नफल पढ़े रात भर जाकर, उससे बेहतर है इनका 10 मिनट पढ़ा करके सो जाना। ये बात हम नहीं कहते, हदीस में आया है। क्यों? बगैर समझे बुझे, बगैर कानून के बेयकीनी के साथ कोई 1000 बार सर मारे। झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा? पता नहीं अल्लाह ताला है कि नहीं है, पता नहीं क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। दाढ़ी है, टोपी है, मगर यकीन नहीं है, उस दाढ़ी में आग लगा दो। अगर अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो दाढ़ी से क्या फायदा है? जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो फिर सर पे टोपी पहनने से क्या फायदा है? जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो जुब्बा झाड़ने से क्या फायदा है?
यकीन ही तो ईमान है। अल्लाह है, वही रोजी देने वाला है, वही दुनिया चलाने वाला है, वही सबको पालने वाला है। वही उसने क्या कहा, ला तख्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। हक है। वो कहता है वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। मैं बात ये कर रहा था कि ये जो सूरज है जमीन से कई लाख गुना बड़ा है, साइंसदानों ने कहा है। और सूरज से भी दूरी पर खरबों किलोमीटर दूरी पे एक सैयारा है जो सूरज से भी कई गुना ज्यादा बड़ा। ये सूरज के सामने यह जमीन बिल्कुल एक जर्रा के बराबर है, और उस सूरज से बड़ा वो सैयारा। अब ये बताइए कि इस सूरज का निजाम, सितारे का निजाम, सैयारों का सिस्टम, ये रोजाना सूरज का उगना, रोजाना सूरज का डूबना, महीने का आना, रात का आना, दिन का आना, मौसम का चेंज होना। और ऐसा नहीं कि बहुत चेंज हुए तो आज थक गए तो अब रात नहीं दिन में बदलेगी, दिन नहीं खत्म होगा। करोड़ों साल से तो दिन आ रहा है तो आज नहीं दिन निकलेगा। खरबों साल से सूरज उग रहा है तो आज नहीं उगेंगे। या उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, कोई डिमेरिट पैदा हो जाए कि उसमें रिपेयरिंग की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं। कौन है जो इस विशाल, जटिल और जबरदस्त कायनात का निजाम चला रहा है? बंदा थोड़ा सा गौर करेगा तो समझ लेगा, एक घर बगैर गार्जियन के नहीं चलता है, एक मदरसा बगैर मालिक के नहीं चलता है, एक गांव बगैर सरदार के नहीं चलता है, एक मुल्क बगैर प्राइम मिनिस्टर के नहीं चलता है। यह वसी कायनात बगैर खालिक के कैसे चल रही है? यह कायनात का सिस्टम बताता है कि अल्लाह है और वो अभी एक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सारी कायनात वही चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फिल्म में गाने लिखने वाला वो क्या जाने गया? फिल्म में गाने लिखने वाला वो क्या जाने गया? आज से 1000 साल पहले भी एक मुनाजरा डिबेट हुआ था। वो डिबेट यही था कि जो कहता है कि अल्लाह एक है, कोई दलील दे, हमें समझाए, कुरान हदीस की नहीं, कोई हमें रैशनल, अकली, लॉजिक वाली दलील दे, तब हम समझेंगे कि हाँ अल्लाह एक है। इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अकली दलील देके उसे मबहूत और मुतहय्यर कर दिया था। मुनाजरे की तारीख तय हुई थी, मौजूए मुनाजरा तय हुआ था। वो तो दिल्ली का डिबेट, वो तो ऐसे ही एक तबसरा था, वरना मुनाजरा तो बाज़ाब्ता उसका टॉपिक तय होता है, तारीख तय होती है, उसके बाद साहब उसकी जो शर्तें हैं वो सब पूरी होती हैं। वो सारी बातें हुई थी आज से 1000 साल, आज से 1200 साल पहले, 1000 साल ही 1200 साल पहले। 80 हिजरी में इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। दुनिया के आज सबसे ज़्यादा फॉलोवर इमाम आज़म अबू हनीफा के दुनिया में है, हनफी है। वो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीख तय की और मुनाजरा का वक़्त तय हुआ। हज़ारों, उस ज़माने में जितने लोग आ सकते थे सब जमा हुए। उधर दहरिया जो कहता था कोई खुदा नहीं है, दुनिया खुद से बनी है, वो दहरिया आया हुआ था। इमाम आज़म जानबूझ के आपने आने में डिले किया, एक हिकमत थी, आपके आने में देरी हुई। अब ये दहरिया चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के, पानी पी पी के कहने लगा, देखो तुम्हारा इमाम नहीं आ रहा है, देखो तुम्हारा इमाम नहीं आएगा, कोई दलील ही उसके पास नहीं है, वो क्या बता पाएगा। इसी बीच में वो गला फाड़ ही रहा था कि इमाम आज़म तशरीफ फरमा हुए। और जब आए तो उसके बाद वो दहरिया बोला कि आपके आने में ताखीर क्यों हुई, मैं बहुत पहले से मुंतजिर था और आपने लोगों का वक्त खराब किया। इमाम आज़म ने कहा, क्या बताऊं, मैं रास्ते में आ रहा था, सामने एक नदी थी, नदी में कैसे पार करूं मैं सोच रहा था, देखा कि अचानक एक दरख्त कट गया, फिर मैं देखा कि दरख्त से तख्ते निकल गए, फिर मैं देखा कि कश्ती खुद ब खुद बन गई, फिर मैं देखा कि उस कश्ती पर बैठ करके मैं दरिया पार करके मैं तुम्हारे पास आ गया। अब वह दहरिया बोला, देखो तुम्हारा इमाम कितना झूठ बोल रहा है, क्या कोई दरख्त बगैर किसी काटने वाले के कट सकता है? क्या तख्ता बगैर किसी बड़ी फाड़ने वाले के फट सकता है? क्या नाव, कश्ती किसी बनाने वाले के बगैर बन सकती है? ये कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहा है। इमाम आज़म ने कहा कि ए मुल्हिद ए बेदीन, सुन ले,
जब एक दरख्त बगैर किसी काटने वाले के नहीं कट सकता, जब एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, ये कायनात बगैर किसी बनाने वाले के कैसे बन गई है, ये बता दे। इमाम आजम का जवाब था, वो तहरिया खामोश हो गया। सारे मजमे में अल्लाह पर मजबूत यकीन की कैफियत पैदा हो गई। कहा किसी की छोटी सी खोपड़ी में आए ना आए, मगर यह बात हक है कि दुनिया बनाने वाला खुदा है और वो अकेला है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वही सारी कायनात चलाता है और जिस दिन वो चाहेगा कायनात में जलजला आएगा, कायनात का विनाश होगा, दुनिया का विनाश होगा, क़यामत आएगी, फिर उसके बाद दोबारा लोगों को जिंदा करके उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। जो जितना ज्यादा डीप में डूबता है, गौर फिक्र करता है, दिमाग जलाता है, आसमान और सूरज के निज़ाम को देखता है, वो आखिर में यही कहता है क्या, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह कहता है कि ज़मीन आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। अक्लमंद वह जो इस पर गौर करते हैं तो उठते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं। वह यतफ़क्करून एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वो आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। उसके बाद उसका ईमान ऐसा पुख्ता होता है, वो कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया है। मैं जितनी भी इबादत करूं, तेरी इबादत का हक मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। बस तू अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। बंदा दिमाग जलाएगा तो जर्रा जर्रा बताएगा कि खुदा है, वही रोजी देने वाला है। मुसलमानों के सर पे टोपी है, मगर धीरे धीरे यकीन कमजोर हो रहा है कि झूठ नहीं बोलें तो माल कहां से आएगा, सूद नहीं खाएं तो पैसा कहां से बढ़ेगा, ठगें दूसरों को नहीं तो माल कहां से आएगा। यानी ठगी का कारोबार लोग कर रहे हैं। यकीन विश्वास करें कि अल्लाह रोजी देने